हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। काफ़ी बच्चे सवाल करते हैं कि सर जी आप स्कूल लेवल टीचर कैसे बन सकते हैं, इस पर वीडियो बनाइए, या फिर एक प्रोफेसर कैसे बना जा सकता है, इस पर वीडियो बनाइए। फ़िलहाल इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि आपको ग्रेजुएशन के बाद बीएड करना चाहिए या फिर मास्टर्स करनी चाहिए, और आपके कुछ डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे कि अगर आपको स्कूल लेवल तक का टीचर बनना है तो उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, अगर आपको एज अ प्रोफेसर किसी यूनिवर्सिटी में ज्वाइन करना है तो उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन रहनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात करते हैं यार, बीएड हो या मास्टर्स हो, दोनों ही 2 साल का कोर्स है। अभी लास्ट ईयर जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी तो उसमें शायद बीएड को 1 साल का करने की बात कही गई थी, बट प्रैक्टिकली अभी ऐसा कुछ भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। तो फिलहाल के लिए यही मानकर चलिए कि बीएड आपका 2 साल का ही कोर्स है और मास्टर्स भी आपका 2 साल का ही कोर्स है। ठीक है। अब सबसे ज़्यादा आसान जो रहता है एडमिशन लेना, वो रहता है मास्टर्स में। मास्टर्स में आप इजीली एडमिशन ले सकते हो, उतनी प्रिपरेशन करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्योंकि क्या होता है ना, मास्टर्स में जब आप मास्टर्स कोर्सेज के लिए, यानी कि एमए, एमएससी या एमकॉम की मैं बात कर रहा हूँ, तो उस कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है वही सिलेबस कवर अप होता है। वहीं जो बीएड होता है, बीएड में एडमिशन लेने के लिए आपको नॉर्मली क्लास 10th 11th 12th तक का जो साइंस मैथ सब्जेक्ट होते हैं, ये सब चीज़ें कवर अप होती हैं, और जो टीचिंग मेथडोलॉजी होती है ये सब चीज़ें कवर होती हैं। तो ग्रेजुएशन के बाद बीएड में एडमिशन लेने के लिए आपको प्रिपरेशन अच्छी करनी पड़ेगी, और वहीं मास्टर्स में आप एडमिशन ले रहे हो तो उसके लिए भी प्रिपरेशन आपको करनी पड़ेगी, बट थोड़ा बीएड के मुकाबले मास्टर्स की प्रिपरेशन थोड़ा कम रहेगी। लेकिन फिर भी प्रिपरेशन तो आपको करनी ही है। ऐसा तो नहीं है कि जिस प्रोफेशन में कम प्रिपरेशन हो आप उसको ज्वाइन करोगे। आप बिल्कुल उसी प्रोफेशन को ज्वाइन करना जिसमें आपका मन हो। ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि यार ग्रेजुएशन के बाद बीएड या फिर मास्टर्स क्या आपको करना चाहिए। सबसे पहले अपने दिमाग में ये सोचो कि आपका करियर का गोल क्या है। क्या आप स्कूल लेवल टीचर बनना चाहते हो या फिर आप यूनिवर्सिटी लेवल टीचर बनना चाहते हो। ठीक है। अब बहुत से बच्चे ये होंगे जो करंटली फर्स्ट ईयर में होंगे, हो सकता है सेकेंड ईयर में जाने के बाद आपका माइंड चेंज हो जाए। हो सकता है आप अभी ये सोच रहे हो कि यार मैं यूनिवर्सिटी लेवल टीचर बनूंगा, फिर सेकेंड ईयर में जाने के बाद आप ये सोचो नहीं यार मैं स्कूल लेवल तक ही सीमित रहूंगी, स्कूल लेवल तक के बच्चों को ही पढ़ाऊंगी। तो सबसे पहले तो अपना करियर का गोल बिल्कुल क्लियर रखो कि आपको यूनिवर्सिटी लेवल पे जाना है या फिर स्कूल लेवल टीचिंग पे जाना है। तो अगर ये आपका गोल क्लियर हो जाएगा तो आपको आपका आंसर ईजिली मिल जाएगा। क्योंकि अगर आप स्कूल लेवल टीचर बनना चाहते हो तो ग्रेजुएशन के बाद नो डाउट आपको बीएड करना चाहिए। अब इसमें भी थोड़ा बहुत स्पेसिफिक कंसर्न है। अब बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती हैं जो कॉमर्स वाले बच्चों को स्पेसिफिकली, देखिए कॉमर्स आपने बीकॉम किया है और आप ये बात अच्छे तरीके से जानते हो कि अगर आप एज अ कॉमर्स टीचर बनना चाहते हो स्कूल में तो उसके लिए मास्टर्स रिक्वायरमेंट होगी आपको। क्योंकि कॉमर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो क्लास 11 और क्लास 12 को पढ़ाया जाता है ना। तो बेहतर ये है कि आप अपनी मास्टर्स भी मैंडेटरी है आपको करना, तो आप एमकॉम करके बीएड कर सकते हो कॉमर्स के स्टूडेंट। वहीं ह्यूमैनिटीज़ के भी कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो, हो सकता है आपने अपना जो ह्यूमैनिटीज़ के आप स्टूडेंट हो, आप पॉलिटिकल साइंस के टीचर बनना चाहते हो 11th 12th के लिए, या फिर हो सकता है आप क्लास 10 तक के बच्चों को ही सोशल साइंस पढ़ाना चाहते हो। दो अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं। तो अगर आप पॉलिटिकल साइंस एज अ टीचर ज्वाइन करना चाहते हो स्कूल में तो उसके लिए मास्टर्स मैंडेटरी होगी ही। आप चाहे बीएड करने के बाद करें मास्टर्स या मास्टर्स करने के बाद करें बीएड। ठीक है, दोनों चीज़ें मैटर करती हैं। तो इस तरह से अगर हम साइंस स्टूडेंट की बात करें तो उसको अगर बायोलॉजी का टीचर बनना है तो वो 11th 12th के लिए अगर उसको बनना है बायोलॉजी का टीचर तो उसको ऑफ कोर्स सी बात है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मास्टर की डिग्री चाहिए। या फिर नॉर्मली क्लास 10 तक उसको साइंस का टीचर बनना है तो उस केस में उसको मास्टर्स की डिग्री नहीं चाहिए। तो बहुत से ऐसे फैक्टर हैं जो डिपेंड करते हैं कि आपको ग्रेजुएशन के बाद मास्टर्स करनी चाहिए या फिर बीएड करनी चाहिए। अब बहुत से बच्चे क्या कहेंगे कि ग्रेजुएशन जब उनकी कंप्लीट हो जाती है तो वो दोनों ही कोर्सेज का फॉर्म फिल करते हैं, एक तरफ मास्टर्स का भी और दूसरी तरफ बीएड का भी। जहाँ पर उनका एडमिशन हो जाता है वहाँ पे वो एडमिशन ले लेते हैं। फिर उस पर्टिकुलर कोर्स के बाद वो अपना दूसरा कोर्स स्टार्ट करते हैं। जैसे अगर मास्टर्स में एडमिशन हो गया तो वो बीएड करेंगे फिर, या फिर बीएड में एडमिशन हो गया तो फिर मास्टर्स करेंगे। लेकिन यहाँ पे सिंपल सी चीज़ आप समझिए, अगर आपको एज ए टीजीटी लेवल यानी कि क्लास 10 तक के बच्चों को पढ़ाना है तो आप बिल्कुल कोशिश करिए कि ग्रेजुएशन के बाद आप बीएड ही करो।
सबसे पहले। वहीं अगर आपने सोचा है कि आपको पीजीटी लेवल टीचर बनना है तो आप ग्रेजुएशन के बाद पहले मास्टर्स करो, देन यू विल गो फॉर बीएड। लेकिन ऐसा मत सोचिएगा कि पीजीटी लेवल टीचर बनने के लिए ग्रेजुएशन के बाद पहले मास्टर ही करनी ज़रूरी है। आप ग्रेजुएशन के बाद बीएड कर सकते हो ऑफ कोर्स, फिर आप मास्टर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। और ऐसे बच्चे जो प्रोफेसर की लाइन में जाना चाहते हैं उनको तो आंख बंद करके ग्रेजुएशन के बाद मास्टर्स ही करनी चाहिए। और यार जो बच्चे प्रोफेसर लाइन में जाना चाहते हैं, यूनिवर्सिटी लेवल स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहते हैं, कोशिश यार ये करो ग्रेजुएशन मास्टर्स अपनी रेगुलर यूनिवर्सिटी से करो। देश में बहुत सी यूनिवर्सिटी है यार। आप जिस स्टेट में रहते हो ये मत सोचो कि यार मेरे स्टेट में इतनी कम यूनिवर्सिटी है। ये सोचो कि यार मैं दिल्ली में रहता हूँ तो मैं यूपी जाऊँ पढ़ने, या मैं यूपी में रहता हूँ तो दिल्ली में आऊँ पढ़ने। ये ज़रूर सोचिए अपनी, ठीक है। आप ज़रा ये सोच कर देखिए कि इतने पैसे आप अलग अलग चीज़ में स्पेंड कर सकते हो, तो थोड़ा अपना बजट बनाकर ये देखिए कि मैं आगे यूनिवर्सिटी में जाऊँगा तो उस यूनिवर्सिटी में कितना पैसा मेरा पढ़ाई में खर्च हो सकता है, तो उसको थोड़ा सेविंग बनाकर आप रखिए अपने पास। ये चीज़ आपको बहुत फ़ायदा करेगी आगे अपना करियर को बनाने में। तो कुल मिलाकर जो हमारा इस वीडियो का निचोड़ था वो ये था कि ग्रेजुएशन के बाद बीएड वो बच्चे करें जो स्कूल लेवल टीचिंग में जाना चाहते हैं प्लस टीजीटी लेवल टीचर बनना चाहते हैं। और ग्रेजुएशन के बाद मास्टर्स वो बच्चे करें जो प्रोफेसर की लाइन में जाना चाहते हैं। प्लस ग्रेजुएशन के बाद मास्टर्स वो बच्चे भी कर सकते हैं जो पीजीटी लेवल यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर 11-12 क्लास के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। और यहाँ पर एक और मैं आपको साफ बता दूं कि ऐसा नहीं है कि ग्रेजुएशन के बाद मास्टर्स करना ज़रूरी है पीजीटी लेवल के लिए। आप ग्रेजुएशन करिए, उसके बाद बीएड कर लीजिए, उसके बाद मास्टर्स कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, तब भी आप पीजीटी लेवल टीचर के लिए एलिजिबल होगे। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको समझाना चाहता था। मुझे उम्मीद है कि आपके मेरी बातें समझ में आई हों, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। कुछ सजेशन है, कुछ एडवाइस है, कुछ रिक्वेस्ट है तो भी आप कमेंट करके बता सकते हो। और अभी के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।